यह कहानी एक छोटे से भारत की गांव की है, जहां पर कोई सूरज ढलते ही अपने अपने घर में चला जाता है। गांव का नाम है दुर्गढ़, जो पहाड़ियों के बीच बसा था। यह गांव प्राचीन काल से ही रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था, और सबसे ज्यादा डरावनी बात थी काल मंदिर। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना और खंडर हो चुका मंदिर था। लोग कहते हैं यह मंदिर किसी शापित देवी का निवास था, जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था। हर साल दिवाली के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगती थी। बच्चों के गायब होने की खबर, रात की चीख सुनाई देना और अजीब छाएं दिखना आम बात हो गई थी। रामू एक युवा लड़का था, जिसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। रामू ने ठान लिया था वह इस रहस्य को पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस रात काल मंदिर जाने का फैसला किया। रामू और उसके दोस्त रवि, सीमा और पिंकी, चारों ने अपने अपने घर वालों से छुपाकर रात को मिलने का योजना बनाई। रात होते ही चारों ने गांव से निकलकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो जंगल के अंदर गए, हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन डर ने अनदेखा कर वो आगे बढ़ते रहे। जब वो मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां का माहौल और भी डरावना लगा। मंदिर के दरवाजे पर बड़े बड़े नागों की मूर्तियां थीं, जिनकी आंखें चमक रही थीं। रामू ने हिम्मत करके मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर खून के निशान और अजीब गरीब चित्र बने हुए थे। बीचों बीच एक बड़ी मूर्ति थी, जिसका चेहरा पर एक भयानक मुस्कान थी। जैसे ही वह मूर्ति के पास पहुंचे, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने वो दरवाजा खोल नहीं पाए। अचानक मंदिर के अंदर मूर्तियां हिलने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? शापित देवी के क्रोध को चुनौती देने का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चारों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मूर्तियां एक एक करके जीवित हो गई और उनकी आंखों में लाल रोशनी निकल रही थी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मूर्ति के पास से गुजरे, मूर्ति की आंखें खुल गई और एक भयानक चीख से पूरा मंदिर गूंज उठा। रवि अचानक जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और बॉडी पर अजीब तरह का निशान उभरने लगा था। सीमा, पिंकी डर के मारे चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। रामू ने हिम्मत करके देवी से माफी मांगी, लेकिन देवी की क्रोधित आवाज फिर से गूंज उठी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम सबका अंत निकट है। मंदिर के अंदर की रोशनी अचानक गायब हो गई और घना अंधेरा छा गया। चारों ने महसूस किया कि वो हवा में उठ रहे हैं और अजीब गरीब आवाजें उनके कानों में गूंज रही है। चारों ने अचानक ऐसा लगा कि वो किसी और की दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां केवल दर्द और चीख थी। गांव वालों ने अगली सुबह चारों को जंगल के पास बेहोश हालत में पाया। वो किसी तरह वापस गांव पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर डर और शोक की गहरी छाया थी। उन्होंने कभी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उनकी आंखों में अब भी उस रात को डर साफ दिखाई देता है। दुर्गढ़ गांव यह घटना अब भी रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि उस रात असल में क्या हुआ था, लेकिन एक बात कन्फर्म है, काल मंदिर की शापित देवी की क्रोध अब भी उस जगह को रहस्यमय और डरावनी कहानियों का जीवित रखता है। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ पसंद है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग राज नाइट्स।